हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन हेल्प में। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको छठा चैप्टर का चौथा पार्ट, जिसमें मैं आपको समस्या बताऊंगा ग्रामीण क्षेत्र की, और ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्र में अंतर बताऊंगा, और साथ ही साथ भारत में किस आधार पर नगर घोषित कर दिया जाता है, एक कस्बे को, एक जो क्षेत्र है उसको, ठीक है, या विश्व में नगर घोषित करने के कुछ आधार की नगर किस आधार पर बनाए जाते हैं, जैसे प्रताप नगर, ठीक है, जैसे किस आधार पर नगर बनाए जाते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे नगर बनाने के आधार, कि किस आधार पर नगर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नगर बस्ती, या फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे नगर क्षेत्र। देखिए, विश्व में नगर बनाने के क्या आधार हैं, ठीक है। जैसे सबसे ज्यादा देशों में जो आधार है वो ये होगा, ठीक है, ये होगा। तो आइए देखते हैं। पहला, जनसंख्या का आकार कैसा है, मतलब किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। मतलब किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है, ज्यादा करती है, कम करती है, ज्यादा करती है, कितनी ज्यादा करती है, कितनी कम करती है, उस आधार पे हम क्या जनसंख्या जो होता है, जनसंख्या का आकार जो देखते हैं, उस हिसाब से भी हम नगर घोषित कर सकते हैं। जनसंख्या व्यवसाय, दूसरा पॉइंट है जनसंख्या व्यवसाय। देखिएगा, जनसंख्या व्यवसाय, देखिए जनसंख्या जो है किस आधार पर काम करती है, कार्य करती है, व्यवसाय करती है, आर्थिक कारक पर, मतलब प्राथमिक कारक पर करती है, द्वितीयक कारक पर, तृतीयक कारक पर, चतुर्थक कारक पर, कई लोग पंचम भी बता देते हैं, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कारक पर, ठीक है। इन चारों में से कौन से आर्थिक कारक पर क्या जो जनसंख्या है वो संलग्न है। प्राथमिक कारक गांव का होता है, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक जो है अधिकतर नगर ही जो यूज करते हैं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, ठीक है। अधिकतर द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कारकों पर भी जो नगर है वो घोषित किए जाते हैं, ठीक है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक दोनों आ जाएंगे विश्व में, ठीक है। कौन सा कार्य जो जनसंख्या अधिक करती है, ठीक है, जनसंख्या का आकार है, जनसंख्या का जो व्यवसाय है, कार्य है, उस पर आधारित है। तीसरा है प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचा। देखिएगा, जो वहां का प्रशासनिक ढांचा, जैसे गांव के पंचायत हो गई, सरकार हो गई, ये सब देखती है। तो प्रशासनिक ढांचा मतलब नगरों में कौन देखता है, नगरों में कौन देखेगा, ढांचा, जो वहां का ढांचा है कौन देखता है, मतलब प्रशासनिक ढांचा कौन देखता है, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब आ जाते हैं, जैसे भारत के हैं, ठीक है। उस हिसाब से प्रशासनिक ढांचा है वो कौन देखता है। चौथा पॉइंट आपका आ जाता है आवश्यक दशाएं। देखिए, वहां पे क्या होना चाहिए, पर्यटकों के लिए ये सुविधा होनी चाहिए, वहां पे देखने के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ताजमहल हो गया, वहां पे ताजमहल जैसा कुछ मतलब होना चाहिए, मतलब कुछ बड़ी इमारत होनी चाहिए जिसको जो पर्यटन है उसको आकर्षित करे, अपनी तरफ आकर्षित करने वाले जो पार्क है, केंद्र है, वो होने चाहिए वहां पर,
ठीक है। केंद्र होने चाहिए, प्रशासनिक ढांचा, वहां पर कौन देखता है, कौन नगर की देखभाल करता है, मतलब वहां पे देखता देखता कौन है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, प्रशासनिक छापड़ी जो बोर्ड होता है वो देख ले। ठीक है। जनसंख्या व्यवसाय मतलब वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक कौन से कारक जो होता है आर्थिक कारक पर संलग्न है। ठीक है। जनसंख्या का आकार, जनसंख्या किस आधार पर है, वहां पर ज्यादा है कम है, जनसंख्या किस आधार पर रहती है, जनघनत्व वहां पे कितना है, वितरण कितना है, उस आधार पर भी हम नगर घोषित कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हुई किसकी, विश्व की बात, ये तो हुई अपनी विश्व की बात। अब करते हैं भारत की बात। ठीक है। भारत में किस आधार पर नगर घोषित कर जाता है, तो देखिए इसके कितने कारण हैं, 4 लिखवाता हूं मैं आपको, 4। इसके 4 कारण है, प्रमुख 4 कारण है। ठीक है। अभी मैं नगर के बारे में बता रहा हूं, लेकिन अभी न्यूज आई है कि सरकार जो अपने 50 कस्बों को, भारत के 50 कस्बों को, करीब करीब 50 कस्बों को क्या कर रही है, नगर बनाने के लिए जो जिला बनाने के लिए देख रही है कि जिला बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। उन पर बातचीत चल रही है। जिले के अनुसार इनमें कुछ मतलब पाए गए हैं, इनमें सिम्टम्स पाए गए हैं कि हाँ जिले जैसे तो सिम्टम्स हैं उसमें। ठीक है। उसमें पाए गए हैं, कस्बों में पाए गए हैं, 50 जो कस्बे हैं उसमें। तो अभी बातचीत चल रही है कि 50 कस्बों को हम जो जिला है वो घोषित करें या नहीं करें। ठीक है। कुछ तो हो ही जाएंगे, अभी तो अगले साल हो जाएंगे। ठीक है। तो अब भारत में नगर बनाने के कारण कितने हैं, 4 कारण है। पहला है 75% जो जनसंख्या होती है वो गैर कृषि कार्यों से संलग्न होनी चाहिए या गैर प्राथमिक कार्यों से संलग्न होनी चाहिए। देखिए जो 75% की जनसंख्या है किसी एक क्षेत्र की, वो क्षेत्र गैर कृषि कार्यों से संलग्न होनी चाहिए। मतलब गैर कृषि कार्यों से, मतलब प्राथमिक नहीं, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, इन 3 कारकों पर निर्भर होनी चाहिए। ठीक है। 75% की जो जनसंख्या है वो। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है वहां की जो जनसंख्या है, जनसंख्या वो 5000 से अधिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। हमारे भारत में नगर तभी घोषित करेंगे जब वहां की जो जनसंख्या है वो 5000 से ज्यादा हो। 75% से गैर कृषि या गैर प्राथमिक कार्यों पर निर्भर हो। ठीक है। मतलब द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक पर होनी चाहिए, प्राथमिक पर नहीं। देखिए वहां का जो जनघनत्व होना चाहिए, अपने भारत का जो जनघनत्व होना चाहिए, भारत के क्षेत्र का जनघनत्व, देखिए जो जनघनत्व होता है, मतलब जनसंख्या घनत्व जो होता है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए वहां पर। ठीक है। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 400 व्यक्तियों से ज्यादा जनसंख्या आनी चाहिए। 400 व्यक्ति है, 400 व्यक्ति से ज्यादा जनसंख्या होनी चाहिए। 5000 से अधिक जनसंख्या किसी क्षेत्र की होनी चाहिए। ठीक है। 75% की कृषि जो 75% की जनसंख्या है वो गैर प्राथमिक कार्यों पर होनी चाहिए, गैर कृषि कार्यों पर होनी चाहिए। मतलब द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक आर्थिक कार्यों पर निर्भर होनी चाहिए। ठीक है। अगला अपन देखें तो वहां पर नगर निगम होना चाहिए। नगर निगम, अगर ये नहीं है तो नगर पालिका होनी चाहिए, पालिका होनी चाहिए। अगर नगर पालिका नहीं है तो छावनी बोर्ड होना चाहिए। छावनी बोर्ड होना चाहिए या फिर अदर
जो सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, छावनी बोर्ड जैसे संबंधित, ठीक है, से संबंधित जो सरकारी जो सुविधाएं होती है वो होनी चाहिए, तभी ये क्या होता है, भारत में नगर घोषित कर दिया जाता है। क्या क्या, नगर पालिका और नगर निगम और छावनी बोर्ड हो रहे, और जनघनत्व 400 व्यक्तियों से अधिक होए, 5000 जनसंख्या से अधिक होए, और 75% गैर प्रकृति कार्यों पर, मतलब गैर प्राथमिक कार्य तृतीयक तृतीयक चतुर्थक पर क्या होनी चाहिए, संलग्न होनी चाहिए, तभी उसको क्या करते हैं, भारत में नगर घोषित करते हैं। जैसे विश्व में जनसंख्या का आकार, जनसंख्या कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है, जनसंख्या व्यवसाय मतलब द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक प्राथमिक किस पे संलग्न है, प्रशासनिक ढांचा वहां पे कौन देखता है, जैसे अपने नगर निगम नगर पालिका ले लिया तो वहां पे कौन है, ठीक है, आवश्यकता है दशाएं, मतलब वहां पर घूमने पर्यटन को आकर्षित करने वाले दशाएं, जो अद्भुत दृश्य होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है हमारा नगर निगम नगर घोषित करने के प्रकार या आधार है ये। इसके बाद हम बात करते हैं अपने ग्रामीण जो अधिवास होते हैं, ग्रामीण के लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, उनकी समस्याएं क्या होती है, ठीक है, उनकी समस्याएं बात करते हैं अपन। देखिए, ग्रामीण लोगों की समस्याएं बोलो या विशेषताएं बोलो, बात एक ही होगी, ठीक है। विशेषताएं पूछेगा, ठीक है, अभी मैं विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, तो कैसे एक हो सकती है ये उसके बारे में बताऊंगा। आप देखेंगे तो समस्या है, समस्या विशेषता कैसे हो सकती है। अभी देखिए, अगर आप ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में अंतर करेंगे तो आपको समस्या लिखनी पड़ेगी, उसके विपरीत नगरों में लिखनी पड़ेगी, ठीक। देखिए, समस्या, ग्रामीण अधिवासों की समस्या, देखिए, जो गांव के लोग होते हैं, जो ग्रामीण अधिवास होते हैं, जो मकान होते हैं, ठीक है, गांव के जो लोग होते हैं उनकी समस्या क्या होती है, ग्रामीण अधिवास या बस्ती की समस्या। ग्रामीण अधिवास लिख दीजिए तो सही रहेगा, बस्ती थोड़ा सही नहीं लग रहा है इसमें, तो ग्रामीण अधिवासों की समस्या, गांव के लोगों की समस्या क्या होती है, ठीक है। आप बना सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ऊपर खाबड़ होते हैं तो परिवहन की सुविधा अच्छे से नहीं होती है, शिक्षा की सुविधा अच्छे से नहीं होती है, ठीक है, ये सब आप लगा सकते हो। तो देखिए, मैं लिखना चाहूंगा, पहला पॉइंट लिखना चाहूंगा मैं, जो ग्रामीण अधिवासियों की जो समस्या होती है वो यातायात के जो साधन होते हैं वो वहां पर कम होते हैं, ठीक है, यातायात के साधनों की कमी। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, कमी होती है किसकी, यातायात के, मतलब जो परिवहन के साधन होते हैं उनमें कमी होती है। दूसरा देखिए यहाँ पे, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, देखिए, जो सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब चिकित्सा से संबंधित, डॉक्टर से संबंधित या फिर हॉस्पिटल से संबंधित जो सुविधाएं होती है वो वहां पर सुविधा कम आती है, मतलब वहां पर विकास नहीं होता है सुविधाओं सा। इन सुविधाओं का मतलब ये डॉक्टर्स हो गए, जो आपके चिकित्सा से संबंधित हो गए, वहां पर विकास नहीं होता है, इतना वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वहां पे क्या होता है, जब मरीज बीमार है तो उसे अन्य जो निकट के क्षेत्र के जो शहर है वहां पे ले जाया जाता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति समय पर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। तो अब तीसरा देखिए, स्वच्छ पेयजल की कमी, स्वच्छ पेयजल की कमी, अब देखिए यहाँ पे जो पानी है उसकी कमी होती है, किस चीज की कमी होती है, स्वच्छ साफ पानी की कमी होती है। कुएं से, नदियों से पानी भर के लाते हैं, खारा पानी, मीठा पानी, ठीक है, ऐसे पानी भर के लाते हैं जिनमें क्या होती है, अन्य प्रकार, कई प्रकार के कीटाणु सम्मिलित होते हैं, ठीक है। वहां पर स्वच्छ 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 मतलब साफ पानी की कमी रहती है। अब चौथा देखिए,
विद्युत आपूर्ति की कमी, ठीक है, विद्युत आपूर्ति की कमी। देखिए जो यहाँ पे विद्युत मतलब लाइट होती है उसकी बहुत ज्यादा किल्लत होती है। यहाँ पर रात भर लाइट नहीं आती है, ये पड़ोस में नहीं दे सकते कि क्या हो रहा है, यहाँ पे बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है, ये ठीक है, इसलिए बाहर बाहर बैठना पड़ता है इन्हें पूरी रात। चौथा देखिए आपका, चौथा जो कारण है वो है आपका, सॉरी पांचवा कारण जो है वो देखिए आपका, पांचवा कारण है आपका रोजगार की कमी, ठीक है, रोजगार का अभाव रहता है यहाँ पर। देखिए रोजगार का अभाव रहता है यहाँ पर, रोजगार की क्या रहती है, कमी रहती है यहाँ पर, रोजगार, ठीक है, जो आपके रोजगार है, जो आर्थिक कारक है, ठीक है, प्राथमिक आर्थिक कारक उनकी कमी रहती है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थ, यहाँ पे प्राथमिक कार्यों पर ज्यादा संलग्न रहते हैं, द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक पर संलग्न नहीं रह पाते हैं, कि यहाँ पर रोजगार की कमी रहती है, ठीक है। अब छठा देखिए आपका, छठा है आपका उच्च तकनीकी व शिक्षा संस्थाओं की कमी, उच्च तकनीकी, उच्च तकनीकी, तकनीकी जो समझ लीजिए मोबाइल नेटवर्क और ये सब है ना, उच्च तकनीकी शिक्षा शिक्षा जो संस्थानों की कमी, अब देखिए यहाँ पर जो शिक्षा होती है, शिक्षा मतलब स्कूल कॉलेज ये सब की कमी रहती है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोग 8वीं पढ़ के छोड़ देते हैं, ठीक है, 9वीं पढ़ के छोड़ देते हैं, 10वीं पढ़ने के बाद वो पढ़ते ही नहीं है, 12वीं लास्ट होती है वहां तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई। कॉलेज में तो जाने का मौका ही नहीं मिलता उन्हें, जो कॉलेज में जाते ही नहीं है वो, ठीक है, ये पढ़ते ही नहीं है कॉलेज तक, तो कॉलेज में जाते ही नहीं है, 12वीं के बाद तो अपनी जो स्कूलिंग है वो छोड़ देते हैं, जो स्टडी है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। उच्च तकनीकी नहीं हो पाती है, वहां पर क्या होता है, मोबाइल की कमी होती है, नेटवर्क की कमी होती है, कम्युनिकेशन के जो जो अभी जैसे आपके प्रकार हैं वो कमी रहती है, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, इन सब की कमी रहती है, नेटवर्क की कमी रहती है भी तो बहुत धीरे है, ठीक है। शिक्षा संस्था की कमी, स्कूलों की कमी रहती है वहां पर, ठीक है। अब देखिए सातवां हमारा जो प्रकार है वो है हमारा सूचना तकनीकी कमी, ठीक है। तो यहाँ पे सूचना तकनीकी की क्या रहती है, कमी रहती है, जो सूचनाएं देने वाले होते हैं उनकी कमी होती है, मतलब यहाँ पे सूचनाओं की कमी रहती है, ठीक है। यहाँ पर मोबाइल फोन, टेलीफोन या फिर कोई अन्य जो वस्तु होती है वो सूचना इसके लिए जो यहाँ पर नहीं हो पाती है, यहाँ पर अच्छे से नेटवर्क भी नहीं पकड़ पाता है, इसलिए उन्हें पास के किसी शहर में जाके तो सूचना है वो करनी पड़ती है, सूचना प्राप्त करनी पड़ती है, देनी पड़ती है टेलीफोन से, ठीक है। इनके गांव में क्या होता है, जो सूचना होती है वो उपलब्ध नहीं हो पाती। ये क्या है, ग्रामीण अधिवास की समस्याएं हैं, ये क्या है, समस्याएं हैं, ठीक है। समस्याएं कौन कौन सी, यातायात साधनों की कमी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर परिवहन के साधन अच्छे नहीं हो पाते उपलब्ध, इसलिए इनकी जो समय है वो भी क्या होता है, वेस्ट हो जाता है कई बार। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, मतलब चिकित्साओं की कमी रहती है, अस्पतालों की कमी रहती है, इसलिए कई बार क्या होता है, मौजूदा व्यक्ति को समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा जाता, निकट के शहरों में जाना पड़ता है कई बार इनको हॉस्पिटल के लिए। स्वच्छ पेयजल की कमी, पानी की कमी रहती है, यहाँ पे अच्छे पानी की कमी रहती है। विद्युत आपूर्ति की कमी, मतलब लाइट की बहुत ज्यादा किल्लत रहती है, यहाँ पे रोजगार का अभाव रहता है, रोजगार अच्छे से नहीं मिल पाता है यहाँ पर। उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की कमी, वहां पर मोबाइल फोन टेलीफोन नहीं हो पाता है, ठीक है। अच्छे स्कूल, बड़े स्कूल जैसे स्कूल होते ही नहीं है वहां पर, ठीक है, उपलब्ध ही नहीं करा पाते। 10वीं 12वीं के बाद तो वहां पर छोड़ देते हैं पढ़ना, कई लोग 8वीं के बाद, कई लोग 10वीं के बाद और कई लोग 12वीं के बाद छोड़ देते हैं, पढ़ना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। सूचना तकनीकी की कमी रहती है वहां पर। अब देखिए ये तो था ग्रामीण अधिवासों की समस्या है। अब पढ़ते हैं हम ग्रामीण अधिवास जो होते हैं उसके, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में अंतर स्पष्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। ग्रामीण अधिवास
और नगरीय अधिवास में अंतर स्पष्ट करते हैं। ठीक है, अंतर स्पष्ट करेंगे तो उन दोनों की समस्याओं के बारे में लिखना पड़ेगा, उन दोनों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो समस्या है तो यही हो गई, यही विशेषता हो जाएगी नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास में अंतर स्पष्ट करने में। और अगर लिखवाना चाहो तो और लिख सकते हैं आप, जनसंख्या घनत्व कम होता है। ठीक है, 8वां लिख लिया, जनसंख्या घनत्व कम होता है। ठीक है, जनसंख्या बहुत कम होती है वहां की। ठीक है, और लिख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होती है। इसमें जो रोजगार है उसके 3 प्रकार बताए गए हैं, पहले बता देता हूं मैं आपको। एक पूर्ण बेरोजगारी, एक मौसम बेरोजगारी और एक छिपी हुई बेरोजगारी। देखते होंगे आप कि पूरा परिवार कृषि करने में लग रहा है तो भी उनका रोजगार रोज नहीं चल पाता है, उनके पैसे जो इतने नहीं आ पाते हैं कि उनका घर चल सके। ठीक है, उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। कितनी प्रकार की जो रोजगार के अंदर कितनी प्रकार की पता ही है। एक तो पूर्ण बेरोजगारी, एक मौसम बेरोजगारी और तीसरी है छिपी हुई बेरोजगारी। अब देखिए, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था होती है वो प्राथमिक कार्यों पर संलग्न होती है, आखेट, कृषि, मधुमेह, ठीक है, इन सब पर आधारित होती है। और देखिए तो गतिशील कम है इनकी। ठीक है, जो यहाँ पर ये जो लोग हैं वो कम आवागमन पर विश्वास रखते हैं, वो ज्यादा जो जो उधर से अपने पड़ोसी के घर, अपने रिश्तेदारों के कम कम जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम गतिशीलता कम। कम होती है। अगर अपन 11वां देखें तो देखिए, कच्ची सड़कें हैं, कच्चे मकान होते हैं। ठीक है, कच्ची सड़कें और कच्चे मकान होते हैं यहाँ पर। कच्ची सड़कें होती है यहाँ पे और कच्चे मकान होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और अगर लास्ट और पॉइंट लिखाऊं तो सामाजिक एवं सहयोग की भावना अधिक होती है यहाँ पे। एक पॉजिटिव कारण है यहाँ पर, देखिए, यहाँ पर सामाजिक एवं सहयोग की भावना क्या होती है, ज्यादा होती है। मतलब मदद करने की ज्यादा भावना होती है, सामाजिकों की ज्यादा भावना होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मतलब नगरों में कम होती है। अगर हम बात करें नगरीय अधिवास, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या लिखा है। एक बार और बताऊंगा मैं आपको, नगर के बारे में लिखे नगरीय अधिवास। ठीक है, नगर के बारे में बात करें तो इनकी विशेषता है, इनके समस्या है, इनकी जो जो इनके समस्या है, अभाव है, ठीक है, कमी है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला तो क्या, गैर कृषि जो कार्यों से संलग्न होनी चाहिए यहाँ होती है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो क्या होती है, गैर देखिए, यहाँ की जो जनसंख्या होती है, नगर की जो जनसंख्या होती है वो अधिकतर गैर कृषि कार्यों से संलग्न होती है या फिर गैर प्राथमिक कार्यों से संलग्न होती है, मतलब द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक आर्थिक कारकों से संलग्न होती है यहाँ की जनसंख्या। ठीक है, दूसरा अगर पॉइंट लगे, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, इसका विपरीत ही आ गया, जनसंख्या घनत्व जो होता है ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है यहाँ पर, ज्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, जनसंख्या घनत्व। देखिए, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या पाई जाती है उस हिसाब से यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या होती है। ठीक है, घनत्व के हिसाब से। ठीक है, तीसरा पॉइंट है गतिशीलता ज्यादा होती है, मतलब अपने रिश्तेदारों के घर इधर उधर घूमने जाना इनकी क्या ज्यादा होती है।
ठीक है, गतिशीलता ज्यादा होती है यहाँ पर। अगर चौथा पॉइंट लिखूं तो ये कच्चे मकान है और कच्ची सड़कें हैं, तो वहां पर पक्के मकान और पक्के सड़कें होंगे। देखिए यहाँ पे कच्चे कच्चे मकान और कच्ची सड़कें हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, नगरों में क्या है, पक्के मकान और पक्के सड़कें हैं। ठीक है, अगर अपन पांचवा पॉइंट देखें तो यहाँ पे आ जाएगा रोजगार जो है ज्यादा होता है, रोजगार उपलब्ध होता है, यहाँ पर अच्छे से उपलब्ध होता है। ठीक है, रोजगार क्या होता है, अच्छे से उपलब्ध होता है। यहाँ पर रोजगार तृतीय तृतीय चतुर्थक हर प्रकार में पाए जाते हैं रोजगार। ठीक है, और गांव में प्राथमिक कार्यों पर संलग्न होते हैं लोग। ठीक है, यातायात साधनों जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मतलब विकसित होते हैं, और यहाँ पर सुविधाएं होती है ज्यादा। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात क्या होती है, कम होती है, इनकी सुविधाएं क्या होती है, कम होती है। ठीक है, यातायात ठीक है, यातायात साधन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं यहाँ पर। अगला टॉपिक अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं क्या होती है, ज्यादा उपलब्ध होती है यहाँ पर। ठीक है, और मतलब यहाँ पर क्या होता है, जो हॉस्पिटल होते हैं, शिक्षा होती है, चिकित्सा होती है, यहाँ पर उपलब्ध होती है। अगला देखिए, उच्च तकनीकी व शिक्षा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है उच्च तकनीकी व शिक्षा संबंधी जो संस्थानों की कमी रहती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका विपरीत हो जाएगा, उच्च यहाँ पर जो शिक्षा होती है, टेलीफोन होता है, नेटवर्क होता है, स्कूल होते हैं, वो ज्यादा पाए जाते हैं। ज्यादा शिक्षा जो होती है उच्च होती है यहाँ पर। ठीक है, जो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और नगरों में कम, बिल्कुल ही लो पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, पर्याप्त विद्युत मात्रा। पर्याप्त विद्युत मात्रा होती है, ज्यादा विद्युत मात्रा होती है। यहाँ की जो विद्युत मात्रा होती है वो अच्छी होती है, मतलब यहाँ पे जो लाइट है वो ज्यादा ज्यादा प्राप्त होती है, लेकिन गाँव में रात भर लाइट नहीं आती है। ठीक है, वहां का जो विकास है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, सामाजिक सहयोग की भावना जो होती है वहां पर कम होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है सामाजिक एवं सहयोग की भावना क्या होती है, ज्यादा होती है, परंतु नगरों में देखिए, अब गांव और नगर में हमने अंतर स्पष्ट करा, इनके विशेषताओं के बारे में बात करी। तो देखिए, गांव में यातायात साधनों की कमी रहती है। यातायात साधन जो होते हैं, जो आपके परिवहन हो गए, ठीक है, इन सब की जो सुविधाएं हैं वो कम होती है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, मतलब जो चिकित्साएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनकी कमी रहती है। इनको एक अपने गांव के निकट शहर में जाकर जाना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए, चिकित्साओं के लिए। ठीक है, स्वच्छ पेयजल की कमी, यहाँ पर पानी जो होता है स्वच्छ नहीं होता है। ठीक है, स्वच्छ नहीं होता है मतलब अच्छा नहीं होता है, वो कुएं, नदी, नाले से अपना गुजारा करते हैं पानी पीकर। ठीक है, गाँव के लोग। विद्युत आपूर्ति की कमी, विद्युत मतलब बिजली जो होती है उसकी कमी रहती है, वहां पर अच्छे से बिजली नहीं आ पाती है। रात रात भर, शाम शाम पर क्या होती है, लाइट कटती जाती है, कटती आती है। कई क्षेत्रों में लाइट ही नहीं आती है, रात रात भर इनको यही नहीं पता चलता कि बाहर कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा, पड़ोस में क्या हो रहा है, यही नहीं पता चलता। ठीक है, रोजगार का अभाव है, कमी। ठीक है, रोजगार जो है वहां पर अभाव है, मतलब कमी पाई जाती है रोजगार की। आठ जो
आर्थिक कारक हैं उनकी कमी पाई जाती है। जैसे देखिए आर्थिक कारक, आर्थिक कारक देखिए जो है यहाँ पर आर्थिक कारक है वो कम पाए जाते हैं, रोजगार की कमी रहती है, उच्च तकनीकी विशेषता तो संस्थाओं की कमी रहती है, मतलब यहाँ पर स्कूलों की कमी रहती है, उसकी संस्थाओं की कमी रहती है, ठीक है। तकनीकी मोबाइल मतलब मोबाइल नेटवर्क, ठीक है, ये कम्युनिकेशन के साधन जो कम रहते हैं, इनको दूसरे क्षेत्रों में जाकर कम्युनिकेशन के साधन उपलब्ध कराने पड़ते हैं, ठीक है। इनको स्कूलों के लिए बाहर जाना पड़ता है। अधिक से अधिक लोग जो होते हैं वो 10वीं पढ़ के छोड़ देते हैं, 8वीं पढ़ के अपना गुजारा करते हैं, 12वीं पढ़ने के बाद ये स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज में जाते ही नहीं है, कॉलेज में जाते ही नहीं है, 12वीं हुई बस, ठीक है, जो कॉलेज जाते ही नहीं है, ठीक है। देखिए सूचना तकनीकी की कमी है यहाँ पर, मोबाइल फोन, टेलीफोन या फिर अन्य सूचना तकनीक जो होती है, जैसे पेपर हो गया, ठीक है, इन सब की कमी रहती है, इनको दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता है, ठीक है, सूचना तकनीकी के लिए। जनसंख्या घनत्व कम रहता है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या पाई जाती है वो कम होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होती है, अर्थव्यवस्था मतलब प्राथमिक कार्यों पर संलग्न रहते हैं, कृषि मतलब प्राथमिक कार्य, अर्थव्यवस्था जैसे आखेट हो गया, कृषि हो गया, मधुमक्ख हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, इन सब पर क्या रहते हैं, ये संलग्न रहते हैं, ठीक है, निर्भर रहते हैं। ये गतिशील कम, मतलब ये अपने पड़ोसी घर, अपने रिश्तेदारों के कम और घूमने के लिए बहुत कम जाते हैं, कम यातायात करते हैं, ठीक है। गतिशील जो होती है इनकी कम होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत कम जाते हैं ये, ठीक है। कच्चे मकान में कच्ची सड़कें होती है, सड़कें जो होती है वो बहुत कच्ची होती है, बिगड़ी भी होती है, बहुत खराब स्थिति में होती है, और जो मकान होते हैं वो भी बहुत खराब स्थिति में होते हैं यहाँ के, ठीक है। अब देखिए झोपड़ी होती है गांव में एक समान, जो यहाँ पे सामाजिक एवं सहयोग की भावना होती है, मतलब सामाजिक और सहयोग मतलब मदद करने की भावना, हर किसी के बारे में अच्छे बोलने की भावना, ठीक है, बुरा नहीं बोलते हैं ये किसी के बारे में भी। सहयोग मतलब मदद करने की भावना, अगर किसी के हो जाए कुछ भी, पड़ोस में कुछ भी घटना घट जाए तो उसकी मदद करने के लिए पहले आगे आते हैं, ठीक है, इनकी भावनाएं ज्यादा होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नगरीय, नगरों के बारे में हमने क्या लिखा है। नगर एवं ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं और नगरीय क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में हमने क्या करा है, अंतर स्पष्ट करा है, तो नगर के बारे में पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। नगरीय अधिवास, नगरीय अधिवास में जो अधिकतर जनसंख्या होती है, जो अधिकतर जनजातियां होती है या फिर अधिकतर जनसंख्या होती है, लोग होते हैं वो गैर कृषि कार्यों से संलग्न होते हैं। गैर कृषि कार्यों के अलावा अपन इसे एक और नाम दे सकते हैं, गैर प्राथमिक कार्यों पर, मतलब द्वितीय तृतीय चतुर्थक कारकों पर क्या रहते हैं, ये संलग्न रहते हैं, ठीक है, निर्भर रहते हैं, ठीक है। यहाँ के जनघनत्व है वो ज्यादा रहता है, मतलब जनघनत्व है गाँव में कम रहता है, लेकिन अगर अपन बात करें नगरों में जनघनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाली जो जनसंख्या है वो ज्यादा रहती है यहाँ पर, ठीक है। अपन बात करें गतिशीलता ज्यादा करते हैं, ये अपने रिश्तेदारों के घर ज्यादा जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए ज्यादा जाते हैं, बाहर ज्यादा जाते हैं, बाहरी क्षेत्रों में ज्यादा घूमना जाते हैं, ठीक है। तो गतिशीलता क्या होती है यहाँ पर ज्यादा होती है। पक्के मकान एवं पक्की सड़कें होती है यहाँ पर क्या होता है, पक्के मकान पाए होते हैं और पक्की सड़कें होती है, सड़कें भी एकदम पक्की, ठीक है। ये नगरों में पक्की सड़कें एवं पक्के मकान होते हैं। रोजगार उपलब्ध होता है, मतलब जो यहाँ पर रोजगार होता है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो होती है, आर्थिक जो कार्य होते हैं वो उपलब्ध होते हैं यहाँ पर, रोजगार, ठीक है, आय के लिए जो कार्य करते हैं उसे हम रोजगार कहते हैं, रोजगार उपलब्ध होता है यहाँ पर, ठीक है, काम जॉब बिजनेस उपलब्ध होता है, ठीक है। यातायात साधनों ज्यादा होती है, मतलब परिवहन की जो सुविधा है वो ज्यादा उपलब्ध होती है यहाँ पर, परिवहन की सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध होती है, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध होती है, मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं मतलब जैसे आपका डॉक्टर, चिकित्सा, ठीक है, अस्पताल, इन सब की जो सुविधाएं होती है वो ज्यादा उपलब्ध होती है, इसलिए गांव के लोग क्या होते हैं जो नगर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थाएं ज्यादा होती है, मतलब यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, ठीक है। और शिक्षा मतलब स्कूल ज्यादा होते हैं, कॉलेज ज्यादा होते हैं, इनके निर्माण के लिए अलग अलग तर्क देते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं इनके निर्माण के लिए। तो वहां पे क्या होता है, नगर में जो स्कूल है वो भी ज्यादा होती है, शिक्षा है वो भी ज्यादा होती है, तकनीकी वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। विद्युत मात्रा उच्च होती है, ठीक है, अच्छी होती है, मतलब वहां नगरों में जो अपनी लाइट है वो अच्छी होती है, बहुत कम स्थिति में अपनी जो लाइट है वो कटती है, लेकिन गांव में हर वक्त कटती है, हर दिन लाइट कटती है, अगर नहीं है तो नहीं है, लाइट है तो फिर कट के आएगी, ठीक है। गांव में ये स्थिति है। अगर हम बात करें सामाजिक सहयोग की भावना कम रहती है, नगरों में सामाजिक सहयोग की भावना कम रहती है। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सहयोग की भावना क्या है, उच्च रहती है, ज्यादा रहती है, मतलब एक पॉजिटिव कारक है, सिर्फ एक पॉजिटिव कारक है नगर और ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है।
ग्रामीण क्षेत्रों में नगर की भावना जो होती है, सहयोग की भावना, सामाजिक भावना वो अधिक रहती है, लेकिन नगर में सहयोग एवं सावन मदद मदद करने की भावना, किसी के बारे में बुरा बोलने की भावना नगर में ज्यादा रहती है। मतलब नगर में मदद ही नहीं करनी है किसी की, ये चीज है। लेकिन देखो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में मदद करने के लिए पहले पहले आते हैं। ठीक है, कहीं पे कुछ हो गया, अपने पड़ोसी के कुछ हो गया, कहीं पे भी मतलब अपने रिश्तेदारों में भी कुछ हो गया, मतलब अपने जाते नहीं है फिर भी अपने गांव में कोई रहता है उसके बारे में कुछ हो गया, तो ये ग्रामीण लोग जो होते हैं उनकी मदद करने के लिए उनके साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसपे हमने आज बात करी। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, आज के लिए बस।